वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ब्रह्मन झा। हम आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का क्लासेस जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे और एमबीए के लिए आपको हेल्प करेगा। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे रैंकिंग का। रैंकिंग में जो हमें पढ़ना होगा उसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं जो टॉपिक को हम अभी यूज करेंगे। वो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा आपको टोटल पर्सन निकालना। टोटल पर्सन पहला टॉपिक होगा, टोटल पर्सन्स। सेकेंड टॉपिक होगा आपका फाइंड द अदर इन पोजीशन। फाइंड द अदर इन पोजीशन, अदर इन पोजीशन। थर्ड टॉपिक होगा मुझे फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन। नंबर चौथा होगा आपका आफ्टर इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंज फाइंड द टोटल पर्सन। फाइंड द टोटल पर्सन। नंबर पांचवा होगा फाइंड रैंक। फाइंड रैंक। ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर में आएगा फंडामेंटल के साथ में 0 से हीरो लेवल तक का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं फाइंड द टोटल पर्सन्स। अब देखिए यहाँ टोटल पर्सन किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम सिंपल सा चीज यूज कर रहा हूँ मैं कि यदि मान लीजिए कि एक क्लास है, टोटल पर्सन निकालने के लिए हमने यूज किया टोटल पर्सन्स निकाल रहे हैं हम लोग। एक क्लास में मैंने माना क्या कि रवि नाम का पर्सन है जिसका पोजीशन टॉप से 20 है और इसी रवि नाम के पर्सन्स का पोजीशन, इसी रवि नाम के पर्सन का पोजीशन बॉटम से 25 है। यानी टॉप से 20 है, बॉटम से 25 है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि रवि टोटल पर्सन्स कितने होंगे क्लासेस के अंदर में। तो रवि क्या बताएगा मुझे कि सर ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ के 1 घटा दो। मतलब क्या, टोटल निकालने के लिए मेरे पास क्या आ गया, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1 दैट इज इक्वल टू द टोटल पर्सन। कहने का मतलब क्या कि यदि मुझे 1 पर्सन का पोजीशन दोनों एंड से दिया हुआ है तो टोटल पर्सन निकाल सकते हैं आसानी से। अब क्या बोल रहा है कि नहीं, केस बदल गया। केस क्या बदल गया कि एक तरफ रवि है जिसका पोजीशन टॉप से मैंने बताया कि 20 है और इसी रो में एक श्याम सोनू है जिसका पोजीशन मैंने बताया बॉटम से 35। मैंने दोनों पर्सन्स को ये पूछा कि टोटल पर्सन्स कितने होंगे। अब ये दोनों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोनू क्या बोल रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि टोटल पर्सन जो हो 35 भी। रवि क्या बोल रहा है, सर ऐसा हो सकता है मैं सोनू के नीचे हूँ। सोनू क्या बोलता है, वैसा हो सकता है सर मैं रवि के साथ में हूँ। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट होता है मेरे भाई, तो हम लोग क्या यहाँ यूज करते हैं रीजनिंग के अंदर में, जब डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो ना तो मेरा जो आंसर होता है वो डाटा इनएडिक्वेट यूज होता है। डाटा इनएडिक्वेट यूज होता है। क्यों, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो यूज हो रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ये बोलूँ, यदि मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि ठीक है रवि तुम्हारा पोजीशन टॉप से, तुम्हारा पोजीशन टॉप से 20 है और सोनू को बोल दूं मैं कि तुम्हारा पोजीशन बॉटम से 25 है और दोनों के बीच में 7%। देन हम लोग को यदि पूछे हम लोग दोनों से कि टोटल पर्सन कितना होगा, तब ये मुझे बता सकता है क्या कि 20 + 25 + 7 यानी कितना दिखाएगा, 45 + 7 यानी कितना 52। यानी टोटल पर्सन कितना हो गया, यहाँ 52 हो गया। टोटल पर्सन 52। मतलब मेरे पास 2 केस है। वन केस 1 पर्सन पोजीशन गिवन फॉर बोथ एंड, देन वी फाइंड द टोटल पर्सन। सो टॉप प्लस बॉटम -1। लेकिन यदि 2 पर्सन का पोजीशन 2 एंड से दे रखा है, 2 पर्सन का पोजीशन 2 एंड से दे रखा है, यदि दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन है तो टोटल निकलेगा। नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, टोटल नहीं निकलेगा। क्लियर है। अब जैसे सिंपल सा चीज लेके चलते हैं
ये तो हो गया क्या, टोटल पर्सन निकालने का फंडा, टोटल पर्सन निकालने का फंडा हो गया। अब क्या बोलता है यहाँ पर कि मुझे जब इससे आगे लेके चलता है तो क्या बोल रहा है, फाइंड द अदर इंड पोजीशन, फाइंड द अदर इंड पोजीशन, अदर इंड पोजीशन। अब मुझे क्या बता रहा है, अदर इंड पोजीशन क्या बोल रहा है ये कि यदि मेरे पास टोटल पर्सन्स गिवन है, मान लीजिए क्लास है, क्लास में मेरे पास 60 बच्चे हैं, कहाँ, टॉप टू बॉटम में। हमने क्या बोला, यहाँ पर एक रवि नाम का पर्सन है, हमने रवि को बोला क्या कि आपका पोजीशन बॉटम से 35 है, बॉटम से आपका पोजीशन 35 है, तो टॉप से क्या होगा, टॉप से क्या होगा। अब देखिए क्या बोलता है रवि कि टोटल तो पर्सन 60 है और वो बॉटम से 35 है, तो टॉप से क्या होगा, तो बॉटम से 35 है, टॉप से कितना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 60 में से 35 घटा दो, 60 में से 35 को माइनस करो और एक जोड़ो। क्यों एक जोड़ो, तो टॉप से तो ये प्लेस मुझे दिखाना पड़ेगा, टॉप से तो ये प्लेस मुझे दिखाना पड़ेगा, मतलब +1 कर दो, मतलब ये कितना देगा, 25 + 1 26। अब देखिए रवि यदि नीचे से 35 है और ऊपर से यदि ये 26 हो गया, अब यदि मुझे टोटल निकालना होगा, टोटल निकालना होगा तो इक्वल टू 60 होना चाहिए, और टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े, टॉप प्लस बॉटम -1, तो क्या करता है यहाँ पे 26 + 35 -1 दैट इज इक्वल टू 60। टोटल पर्सन 60, क्योंकि 26 + 35 -1 तो हम लोग पहले ही निकाले थे, तो ये +1 क्यों, +1 क्यों, तो बोलता है इस प्लेस को मुझे दोबारा काउंट करना है। तो जब भी मुझे अदर इंड से पोजीशन निकालना होगा, अदर इंड से पोजीशन निकालना होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल पर्सन +1 -1 इंड पोजीशन, 1 इंड पोजीशन, 1 इंड पोजीशन, टोटल पर्सन +1 -1 इंड पोजीशन दैट इज इक्वल टू द अदर इंड पोजीशन। क्लियर है यहाँ। अब देखिए इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या कुछ देता है मुझे, जैसे क्वेश्चंस क्या देता है, इन ए क्लास Ram is 19 from top and 39th from bottom. How many persons in the class? How many persons in the class? How many persons in the class? So राम का पोजीशन टॉप से 19 है, बॉटम से 39 है, कितने पर्सन्स होंगे क्लास में। मेरा काम आसानी से यूज कर देगा, क्या कर देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 19 + 39 - 1। सो 19 + 39, 8 3 1 4 1 5 58 -1 दैट इज इक्वल टू 57, दैट इज इक्वल टू 57। बट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोग को, in a class Seema is 29th from top and Mamta is 43rd from bottom. How many persons are there in the class? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास सीमा 29 है टॉप से एंड ममता 43 है बॉटम से, और पूछ रहा है कि दोनों के साथ में रहते हुए क्लास में टोटल कितने बच्चे होंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में पर्सन है क्या, दिया हुआ है पर्सन, नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों बोलेंगे कांट बी डिटरमाइंड, कि बट देयर आर नो पर्सन्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में पर्सन व्यक्ति की संख्या दिया हुआ नहीं है। लेकिन यदि मेरे से इसी क्वेश्चंस के अंदर में ये बोल दे
कि इफ, यदि इसी क्वेश्चन में मेरे से ये बोलते इफ 8 persons between Seema and Mamta, then how many persons in the class, then क्या करेंगे, तो 29 प्लस 43 और प्लस 8, तो कितना देगा, 9 3 12 8 20, 2 4 2 6 और 2 8, यानी टोटल पर्सन जो होगा आपको 80 दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 80 दिखाएगा। तो दोनों में डिफरेंस पता चला मुझे। यदि एक पर्सन का पोजीशन दोनों एंड से दे रखा है तो मैं डायरेक्टली टोटल निकाल रहे हैं, और दो पर्सन का पोजीशन दो एंड से दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन नहीं था टोटल नहीं निकला, नंबर ऑफ पर्सन है तो टोटल निकल रहा है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्या, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक बताया आपको कि अदर इंड से पोजीशन निकालने के लिए, तो जब हमने क्वेश्चंस यूज किया तो क्वेश्चंस में मुझे इस तरह क्वेश्चंस मिला देखने को कि इन ए क्लास ऑफ 60 उमा रैंक 23rd from the bottom, what will be her rank from the top? What will be her rank from the top? क्या बोल रहा है, क्लास में यदि उमा का स्थान ऊपर से 23वां है और कुल बच्चों की संख्या यदि 60 है, तो पूछ रहा है क्या उमा का स्थान टॉप से क्या होगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि 60 + 1 - 23, तो 61 - 23, तो ये 8 और 5 में से 38, यानी टोटल बॉटम से कितना हो जाएगा। तो आपका यदि बॉटम से 23 है तो टॉप से कितना हो रहा है, टॉप से मेरा हो रहा है कितना, 38। अब 38 23 को यदि हमने यूज किया तो 61 - 7 करेंगे तो 60 आएगा। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद का क्या सब्स्टिट्यूट करता है। दो टॉपिक हम लोग देखें, अदर इंड पोजीशन। अब देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या बोलता है कि फाइंड द number of persons between two persons। जैसे हमने यूज किया, इसीलिए एग्जांपल हम शो कर रहे हैं अभी आपके सामने में। देखिए क्या बोल रहा है, इन ए रो A is 19th from left and B is 28th from left. How many persons between A and B? मेरे से क्या बोल रहा है यहां पर देखिएगा कि क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में A बाएं से 19वां है, B बाएं से 28वां है, तो दोनों के बीच में कितना पर्सन्स होगा। अब एक चीज, छोटा चीज मुझे बताएंगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि A से Z के बीच में कितने पर्सन्स होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, A से Z के बीच में पर्सन तो नहीं होंगे, तो A से Z के बीच में कितने लेटर होंगे, तो A से Z के बीच में कितना लेटर होगा, 24 होगा। Z से A के बीच में भी कितना होगा, 24 होगा। जब A से Z के बीच में 24 है, Z से A के बीच में 24 है, ये 24 आया कहां से, तो हम लोग क्या करेंगे, A को भी हटा दो, Z को भी हटा दो, और दोनों के बीच में जितना है उसको निकाल लो। मतलब जो इनिशियल है, जो फाइनल है, दोनों को क्या करो, हटा दो। मतलब कहने का क्या कि यदि मेरे पास ये चीज दिया हुआ है कि हमने जैसे मान लीजिए कि ये चीज रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, हम क्या बोले लेफ्ट से 3 और हम बोले लेफ्ट से 7 के बीच में कितना है। आप क्या बताएंगे मुझे, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 7 के बीच में कितना है, हम क्या बताएंगे कि 3 है। लेकिन ये 3 आ रहा है कहां से, तो मैथमेटिकली फंडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे
कि दोनों जो नंबर्स हैं वो नंबर्स दोनों लेफ्ट साइड से हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया A to Z के बीच में कितना है, तो 24 है, Z से A के बीच में भी 24 है। तो हम जब ये दोनों लेफ्ट साइड से हैं मेरे भाई, तो हमने क्या किया यहाँ से कि पहले ही बताया क्या, जिसके बीच निकालना है कभी भी वो काउंट नहीं होगा। जब वो काउंट नहीं होगा, दोनों को हटाना है, तो 7 में से मैंने क्या किया, 3 हटा दिया। लेकिन किसमें से हटाया, 7 में से, तो एक और हटा दो। 7 में से 4 घट गया तो कितना बच गया, 7 में से 4 घट गया तो बच गया 3 बच गया। तो मेरे लिए तब तो आसान हो गया ना, तो आसान क्या हो गया मेरे लिए। तो हमने क्या यहाँ यूज किया, रूल में क्या यूज कर दिया हमने कि पर्सन्स पोजीशन given for same end। यदि पर्सन का पोजीशन एक ही इंड से दे रखा है, तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1। क्या यूज करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1। तो जैसे हमने यूज कर दिया यहां पर, तो क्या मिला, 28 -19 -1। सो दोनों के बीच में कितना परसेंट, 8%। अब मुझे एक चीज बताएंगे आप कि यदि यहां टोटल पर्सन गिवन हो तो उसका कोई वर्क है क्या, नहीं होगा। जैसा आपने बताया कोई वर्क नहीं होगा। मान लीजिए कि 50 बच्चा हो, मुझे तो 19 और 28 के बीच निकालना, 50 रहे कि 100 रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यदि पर्सन का पोजीशन सेम इंड में देगा तो दोनों के बीच में कितना पर्सन होगा, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1। इट इज क्लियर। अब देखिए इसके बाद आगे, अब क्या बोलता है कि यदि ये अलग अलग इंड में हो तो क्या होगा, तो अलग अलग इंड में हो तो क्या होगा। तो देखिए क्या यूज कर रहे हैं यहां पे, in a row A is 15th from left and B is 25th from right, if there are 50 persons in the row, how many persons between A and B। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पर्सन हैं, दोनों का पोजीशन अलग अलग इंड से दे रखा है। 2 पर्सन हैं, दोनों का पोजीशन अलग अलग इंड से दे रखा है, तब कैसे। तो एक मेथड हम लोग अभी सीखे क्या कि जब दोनों का इंड एक ही तरफ से हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1 कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड में क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड में अब देखिए A है 15 लेफ्ट से, B है 25 राइट से। जो राइट से दिया गया है उसको लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं कि नहीं आप, जो लेफ्ट से दिया गया है तो उसको राइट में चेंज कर सकते हैं, और जो राइट से दिया गया उसको लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तभी आपने पढ़ा क्या, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 50 + 1 -25, दैट इज इक्वल टू 26। अब देखिए बी का पोजीशन लेफ्ट से 26 और ए का पोजीशन लेफ्ट से 15। अब तो दोनों के बीच में कितना पर्सन हो तो निकाल सकते हैं आसानी से आप। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम -1। तो आप क्या निकालेंगे कि 26 - 15 -1, तो दोनों के बीच में कितना पर्सन हो गया, 10 पर्सन हो गया। दोनों के बीच में कितना पर्सन हो गया, 10 पर्सन हो गया। ये तो एक मेथड था जिसको कि हम लोग यूज कर लिए। कैसे यूज कर लिए, दोनों को सेम इंड में कन्वर्ट किए और मेरा काम आसान हो गया।
अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसको बिना चेंज किए हुए कैसे बना सकते हैं? तो बिना चेंज किए हुए कैसे बना सकते हैं वो देखिए। बिना चेंज किए हुए बनाने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा चीज यूज करते हैं हम लोग। ये सेकेंड मेथड होगा, ये सेकेंड मेथड होगा हम लोग का, सेकेंड मेथड है ये सेकेंड मेथड। ये क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ कि टोटल पर्सन, यहाँ पर क्या बोलता है, जब व्यक्ति का पोजीशन अलग अलग इंड में दे रखता है, यानी टॉप बॉटम से दे, लेफ्ट राइट से दे, फ्रंट और बिहाइंड दे, तो टोटल पर्सन देना मस्ट होगा। क्यों? तो हम बॉटम तो देखेंगे ना इंड क्या है। यदि ये नहीं दिया रहेगा वी कैन नॉट फाइंड द टोटल पर्सन। क्लियर है? तो ये टोटल पर्सन मस्ट रूप से दिया रहेगा आपको। अब यहां क्या बोलता है कि यदि टोटल पर्सन इज मोर देन सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन, यदि क्या बोला, टोटल पर्सन दोनों व्यक्ति के सम के योग से ज्यादा है, तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन्स इक्वल्स टू टोटल पर्सन माइनस सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन, सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन। तो टोटल पर्सन है मेरे पास 50 माइनस 15 प्लस 25, डायरेक्टली देगा कितना, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि यदि मेरे पास टोटल पर्सन ज्यादा है, तो मेरा काम तो आसान बना दिया। क्या? तो हमने क्या देखा, टोटल पर्सन ज्यादा है सम फॉर बोथ इन पोजीशन से, तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू निकालने के लिए टोटल पर्सन में से सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन को घटा दिए, मेरा काम आसान बना दिया। बट इसका एक ड्रॉबैक तो है। क्या ड्रॉबैक होगा, थोड़ा सोचिए। यदि मेरे पास टोटल पर्सन घट गए तो क्या होगा? टोटल पर्सन यदि घट गए तो क्या होगा? तो यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमने ये चीज यूज कर दिया कि टोटल पर्सन जो है मेरे पास, ये जो 50 था वो 50 न होकर के मेरे पास कितना है, 30। टोटल पर्सन 50 न होकर के मेरे पास 30 है। तब कैसे? तो क्या बोल रहा है आपका, पहला मेथड तो आसान है, पहला मेथड तो आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा? तो देखिए पहला मेथड कैसे निकाल लेते हैं आप। पहला मेथड आपके लिए आसान है। तो आप क्या करेंगे, बी का पोजीशन आपने फ्रॉम लेफ्ट, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। बी का पोजीशन लेफ्ट से, सो 30 प्लस 1 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू कितना, 6। 30 प्लस 1 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 6। अब क्या बोलता है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू इक्वल्स टू 15 माइनस 6 माइनस 1। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 8। लेकिन दूसरा जब निकालेंगे तो दूसरा तो आपको हमने पहले बताया कि टोटल पर्सन ज्यादा होगा तब निकालो, टोटल पर्सन कम घट जाए तब तो फिर काम करेगा कि नहीं करेगा, उस पर काम करते हैं। ये तो क्लियर है, आपका पहला मेथड तो क्लियर है। अब क्या बोलता है कि दूसरा मेथड जब यूज करते हैं तो दूसरा मेथड कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम दिखाएं आपको कि मेरे पास मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हम क्या बोले, लेफ्ट से 7वां और राइट से 7वें के बीच में कितना होगा, तो आप तो गिनती कर देंगे मेरे भाई, 1 2 3 4 होंगे सर। लेकिन ये मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल होगा? मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल और नॉट? मैथमेटिकली भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो आपका यहां क्या बोल रहा है, टोटल पर्सन है, टोटल है 8, लेफ्ट से है ये 7, राइट से है ये 7 है, ये टोटल तो मेरे पास 8 है, लेफ्ट से 7 है, राइट से 7, यानी लेफ्ट राइट का सम कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। सो टोटल जो है आपका 8 से 8 जो है वो लेस देन है 14। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 14 में से 8 घटा रहे हैं। लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से 7 पे आ रहे हैं तो हम तो 2 को काउंट कर रहे हैं,
और जब राइट से हम 2 पे आ रहे 7 को काउंट कर रहे हैं, और आपने तो पहले ही मुझे बताया कि दोनों के बीच में व्यक्ति निकालना हो तो दो जिसके बीच निकाल उसको छोड़ना है। तो आप यहाँ पे दोनों को छोड़ दीजिए ना, तो दोनों को हमने छोड़ दिया, तो कितना रह गया मेरे पास, 4 रह गया कि नहीं रह गया, देखिए तो 1 2 3 4। तो ये क्या बोलता है ना कि यदि दोनों का पोजीशन अलग अलग इंड में हो और टोटल पर्सन दोनों के सम से छोटा हो, तब क्या केस लगाओ। तो क्या बोल रहा है, देखिए कुछ नहीं है, दैट इज केस फॉर ओवरलैपिंग। ये केस किसका बोलते हैं, ओवरलैपिंग का केस बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि टोटल पर्सन इज लेस देन सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन। बोथ पर्सन पोजीशन, यदि टोटल पर्सन की संख्या दोनों पर्सन के सम से कम है तो क्या करो, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू इक्वल्स टू सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन माइनस टोटल पर्सन माइनस 2। मतलब कहने का क्या कि सम फॉर बोथ पर्सन पोजीशन मतलब कितना हो गया, 15 + 25 माइनस 30 और -2 मतलब कितना, 45, ये सॉरी 40 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 8। तो जब भी मेरे पास ओवरलैपिंग का केस होगा ना, जब भी मेरे पास ओवरलैपिंग का केस होता है तो क्या बोलता है कि आप -2 करो। -2 क्यों, जिसके बीच में काउंट करना है उसको नहीं निकालते हैं, उसको क्या करते हैं वहीं पे छोड़ते हैं, इसीलिए -2 का केस को यूज करते हैं, -2 के केस को यूज करते हैं। ठीक है।